So one of the most important topic, that is how to find out type of hybridization, and after that geometry, and after that shape of the molecule. अगर किसी भी टाइप का मोलिक्यूल आपको दिया गया है, लेट इट बी ऑफ एनी मोलिक्यूल, चाहे वो NH3 हो, ठीक है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो H2O, PCl5, PF5, ओके, BeF2, any type of molecule, right? SF6, SF4, okay, including xenon compound XeO2, right? XeOF2, like that, any type of compound. And even you can take carbonate ion, CO3 2 negative, right? NO3 negative nitrate, sulfate, SO4 2 negative, such type of ions. And even you can take positive ion also, ammonium, like that. So in any case, there is a central atom and around that there are some atoms. Such type of molecule, in those molecules we can find out hybridization, geometry and shape. How? Let us see. Let us take the example of, first of all, CH4 molecule, right? You will count out all the number of valence electron. You will find out sum of valence electron in the first step. Okay. Carbon is having 4 valence electron plus hydrogen is having 1. So total it will become 4. It is equal to 8. अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे बेटा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके लेस और इक्वल टू 8 हैं, ध्यान देना, अगर ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल टू 8 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 है तो हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे. चलिए, ऐसा करने के बाद थर्ड स्टेप में जो आपका क्वोशंट आएगा, है ना, जो आपका क्वोशंट आएगा यानी कि जो ऊपर डिवीजन फैक्टर जो आएगा क्वोशंट, अगर वो 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, है ना, ठीक है. ओके, अगर वो क्वोशंट 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, राइट. अगर आपका क्वोशंट आया 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल. 5 आया तो sp3d, टाइप ऑफ शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल. अगर 6 आया तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप इज ऑक्टाहेड्रल. अगर 7 आया तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 एंड शेप विल बी पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे. तो हमें यहाँ पे पहला स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेने, सबके ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद में बस इस स्टेप में ये देखना है, अगर वो लेस देन 8 है, लेस और इक्वल टू 8, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज 8 से करेंगे. जो क्वेश्चन आया, दिस क्वोशंट इज आल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन नंबर. ओके, ये जो क्वोशंट है इसको हाइब्रिडाइजेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के नाम से. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे, राइट. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. चलिए, सबसे पहले मैं ये वाला उठा लेता हूं, NH3. पहले तो हम पूरा वो करके देखते थे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाला, ये निकाला, वो निकाला. अब देखो, नाइट्रोजन के कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 3, टोटल कितना हो गया, 8. 8 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्वोशंट कितना आया, पूरा का पूरा कट हो गया, क्वोशंट आया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. लेकिन इसके केस में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है, तो शेप क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ज्योमेट्री तो इसके अकॉर्डिंग होगी, बट शेप इज व्हाट, शेप इज पिरामिडल.
ठीक है, शेप इज पिरामिडल। समझ में आ गया? इतना क्लू मिलने के बाद में मैं कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ, चलो इसमें से कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लो। एक काम कीजिए, मुझे इसका नहीं पता, CO2 का, CO2 लीजिए। कार्बन का कितना होगा भाई? 4। एक ऑक्सीजन का कितने? 2 और 6। सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो 6 और 6 12, कितना आ गया भाई? टोटल 16। किससे डिवाइड करूंगा मैं? 8 से। यस, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। यस, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। तो ये क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, तो लीनियर इन शेप होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कैसे बॉन्डिंग बन रही है? देखो, कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में जाएगा, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में। इसका 2pz इसके साथ फेस टू फेस ओवरलैप करेगा, इसका 2pz इधर से फेस टू फेस ओवरलैप करेगा। अब देखो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है, तो इसके 2 p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके p ऑर्बिटल में भी एक एक है। वो क्या करेंगे? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, ये इधर ये इधर। एक इसका ये वाला खाली है, वो इधर वाले ऑक्सीजन के साथ करेगा साइड बाय साइड। ठीक है, ये साइड बाय साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस साइड भी डबल बॉन्ड है और इस साइड में। ठीक है, हाँ, इधर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो हमने पता कर लिया sp हाइब्रिडाइजेशन है, शेप विल बी लीनियर। तो देखो पूरा मॉलिक्यूल लीनियर है, ये लीनियर है, ज्योमेट्री इज लीनियर, शेप इज आल्सो लीनियर, दोनों चीजें इसमें सेम है। कोई और ले लो, आप एक काम करो, SF4 ले लो, SF4 का यहाँ पे करके देखते हैं। लेट अस सी SF4। मुझे नहीं पता इसकी शेप कैसी है कैसी नहीं, मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलता हूँ। सल्फर के 6, फ्लोरीन में 7 होते हैं, 2 और 7, तो 7 4 जा 28, टोटल कितना आ गया? 34। तो एक काम करो, 34 को डिवाइड कीजिए कितने से? 8 से। 32 बच गया कितना? 2। अब ये लेस देन 8 है, इसको किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। 2 1 जा 2, ये आउट। यहां पे तब तक मैं करता रहूंगा जब तक ये जो क्वांटिटी है लेस देन 2 या 0 में आ जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब इस क्वोशंट को जोड़ो, टोटल क्वोशंट कितना है? 4 + 1 दैट इज 5। तो SF4 मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा? sp3d होगा। और ये होता है SF सल्फर। ये देखो सल्फर का यहाँ पे एक जो है ना ऑर्बिटल इधर, एक इधर, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर? टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे आपके 6 सल्फर के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में किस डायरेक्शन में रखूं? इक्वेटोरियल में या एक्सियल में? अब भी SEPR थ्योरी ये कहती है अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना तो 90 डिग्री के एंगल 3 बनेंगे, ज्यादा रिपल्सन आएगा, तो लोन पेयर हमेशा इधर रहता है। ठीक है, हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक फ्लोरीन एटम इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये शेप ऐसे रहती है, SF F F और F। और यहाँ पे क्या रहता है? इस डायरेक्शन में हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ही है वो। ओके, और इसके रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा इधर झुक जाता है अंदर की तरफ, तो इसलिए इसकी शेप कैसी आई थी? इसकी शेप आई थी आपकी बैंड सीसो, सॉरी इट इज सीसो, नॉट बैंड टी, इट इज सीसो, है ना, सीसो टाइप दिखता है, इट इज सीसो स्ट्रक्चर, राइट। ज्योमेट्री इज व्हाट? triangular planar bipyramidal, but shape is seesaw due to what? Due to different type of electron pair। अगर ये सारे के सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, चार सारे हमारे बॉन्ड होते, तो ये क्या होती? ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल। लेकिन एक साइड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल शेप हो गई और इसकी शेप हो गई सीसो शेप या सीसो स्ट्रक्चर। ओके, so SF4 is having sp3d hybridization and geometry is trigonal bipyramidal, okay, but shape is seesaw, so you can interpret like that। कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का
नाउ इसको बेटा नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद में हमें 2-3 मॉलिक्यूल और करेंगे, ठीक है, ताकि ये आपको पूरा समझ में आ जाए। थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लेंगे, राइट। चलो इसको नोट डाउन करो बेटा, ये सारे स्टेप नोट डाउन करो, ठीक है। और ये डिवीजन कब तक चलता रहेगा, जब तक लेस देन 2 ना आ जाए, 1 या 0 ना आ जाए तब तक। और क्वेश्चन को हम जोड़ते रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा, उससे हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके उसकी ज्योमेट्री तक पहुंचेंगे। ज्योमेट्री आने के बाद में हम उस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे और शेप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नोट इट डाउन।